हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 1 साल की बच्ची के लिए सिंपल सा फ्रॉक बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 2 कलर में अलग अलग फैब्रिक लिए हैं। तो सबसे पहले हम सीधा कपड़ा लेंगे। हमें पूरा लेंथ लेंगे। तो वो लेंथ लेंगे हम इसकी 6 इंच का हम पूरा कपड़ा लेंगे। यहाँ से ये मैंने डबल फोल्ड में लिया है, तो इसको हम यहाँ से सीधा कट करेंगे। इस तरह से मैंने इसको सीधा कट किया है। अब हमें नीचे के लिए घेर के लिए ये कपड़ा लेंगे। घेर आपको जितनी चाहे वो हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको भी हम घेर के लिए दस इंच लेंगे। यहाँ से हम 10 इंच इसकी लेंथ लेंगे और 1 इंच सिलाई के लिए, यानी कि 11 इंच लेंगे हम इसका। तो 11 इंच का हम पूरा ये कपड़ा लेंगे। जैसे हमने 11 इंच लिया, अब इसका हम घेर लेंगे 16 इंच। उसमें 1 इंच मिलाएंगे मार्जिन के लिए 17 इंच। तो यहाँ पे हम 17 इंच का लेंगे घेर के लिए। इस तरह से इसको सीधी लाइन देंगे और कट करेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। हम सीधा कट करेंगे यहाँ से। इस तरह से अब हम इनको जॉइन कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे ये जो हमने बॉडी के लिए कपड़ा कट के यहाँ पे हम सेंटर में से थोड़ा नॉच लगाएंगे, और इसे भी है हमने जो कट किया है इसे भी हम सेंटर में से इसको थोड़ा सा कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसके ये राइट साइड के ऊपर ये बॉडी का जो है इसे भी राइट साइड इस तरह से रखेंगे। ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड और ये राइट साइड। तो ये सेंटर टू सेंटर हम इसे इस तरह से रख के पूरी सीधी सिलाई लगा के ये दोनों कपड़ा जॉइन कर लेंगे। इस तरह हम सीधी सिलाई लगाएंगे, ये दोनों कपड़ा आपस में जॉइन कर लेंगे इस तरह से सीधी सिलाई लगा के। इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट्स जॉइन कर लिए। अब हम मेजरमेंट लेंगे इसका। अब इसे हमने जॉइन कर लिया है, तो इसे हम इस तरह से ये डबल फोल्ड किया है। अब इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम बराबर 4 फोल्ड करेंगे। और इसे हम अभी मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से हम यहाँ से हम 6 इंच लेंगे, उसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे, तो यानी कि 7 इंच का ही हम पूरा लेंगे कपड़ा। 7 इंच का लिया है। तो यहाँ से अभी हम नेक के लिए नेक की चौड़ाई लेंगे 1 इंच। शोल्डर लेंगे हम
4 इंच इस तरह से। और नीचे की ओर भी हम शोल्डर लेंगे 4 इंच, और फ्रंट नेक 2 इंच, और बैक का 1.5 इंच। इस तरह से हम ये नेक लेंगे। इसे यहाँ से गोल एक शेप देंगे और बैक को भी गोल एक शेप देंगे, और इसी से हम आर्म होल का शेप देंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर उतार लेंगे और यहाँ से हम पूरा घेर लेंगे। अब इसे हम कट करेंगे। तो हम दोनों आर्म होल सेम लेंगे, बैक और फ्रंट का, इस तरह से। और यहाँ से हम पहले बैक का नेक कट करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कट लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से ए लाइन फ्रॉक बनाएंगे। बैक पार्ट साइड में रख देंगे। इसे अलग करेंगे। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इसे अब हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे दोनों साइड को, और बैक के लिए हम सेंटर में से हुक लूप की छोटी पट्टी बनाएंगे। ऐसे सेंटर से थोड़ा कट करेंगे इस तरह से। ये हमने 1.5 इंच का कट लगाया है, और इसे हम यहाँ पे पाइपिंग जॉइन करेंगे। इसके लिए हम ये फैब्रिक लेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसे भी हम फोल्ड करेंगे, और यहाँ से 1 इंच छोड़ के सेंटर में से हम इसका नेक पट्टी निकालेंगे, और ये जो नेक इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, और जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ तक इसको निशान बनाएंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से हम इसकी इस तरह से थोड़ा सा गोलाकार देके इसकी ये पट्टी निकालेंगे, ऐसे कट करेंगे। और हमने यहाँ जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक उस सेंटर से कट करेंगे इस तरह से। कट करने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे, ये राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर हम इसे इस तरह रखेंगे। पहले हम यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे, साइड साइड से सिलाई लगाएंगे, और इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के इस तरह से बराबर रख के यहाँ से किनारे से सिलाई लगाएंगे, और उसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इसे हमने साइड से सिलाई लगाई है, और इसे हम इसके ऊपर रख के यहाँ से सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं।
इस तरह से। अब इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक एक सिलाई लगाएंगे। इसे हमने ऊपर से सिलाई लगाई, यहाँ पे हम हुक और लूप लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट नेक जॉइन करेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच की क्रॉस पट्टियाँ निकाली है, इन्हें हम जॉइन करेंगे और इसे हम पाइपिंग बनाएंगे आर्म होल के लिए और फ्रंट नेक के लिए। तो इसे हम इस तरह से सिलाई देंगे, इस तरह से। यहाँ हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और राइट साइड से इसे जॉइन करेंगे और अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। थोड़ा कट लगाएंगे गोले की साइड से। और इसे अंदर की ओर फोल्ड करके ऐसे एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने नेक को पाइपिंग लगा के अंदर की ओर फोल्ड किया है। अब हम इसके दोनों शोल्डर जॉइन करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों शोल्डर जॉइन करेंगे। इस तरह से ये राइट साइड और ये राइट साइड इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे शोल्डर जॉइन करेंगे। हमने अब ये दोनों शोल्डर जॉइन कर लिए। अब इसे हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हम राइट साइड से पाइपिंग जॉइन करेंगे और अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम पाइपिंग लगाएंगे। इसे थोड़ा कट लगाएंगे। और अंदर की ओर फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई देंगे। इसी तरह हम दूसरे आर्म होल को भी पाइपिंग जॉइन करेंगे। इस तरह हमने आर्म होल को पाइपिंग जॉइन कर लिए। अब हम दोनों बॉडी के पार्ट जॉइन कर लेंगे। तो इसे हम रंग साइड से सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। यहाँ से हम फिटिंग की इस तरह से सिलाई लेते हुए पूरे घेर तक लगाएंगे।
इस तरह से हम दूसरे साइड की फिटिंग सिलाई लगाएंगे। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद नीचे घेर के बॉटम को हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये बेबी ए लाइन फ्रॉक तैयार है। मैंने यहाँ पे ये पैच लगाया है, आप चाहे तो कोई भी फूल वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।